और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओल्ड फरीदाबाद के व्यापारियों ने खेड़ी पुल को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार जो है वो आश्वासन देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गुस्साए व्यापारियों ने रोड जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम होने के बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि SHO खेड़ी पुल और डायल 112 की पुलिस मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां ओल्ड फरीदाबाद के व्यापारियों ने खेड़ी पुल को जाम किया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार आश्वासन दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि गुस्साए व्यापारियों का कहना है कि विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लाख दावे व्यापारियों से किए पर अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के कारण खेड़ी पुल रोड पानी में तब्दील हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां ओल्ड फरीदाबाद के व्यापारियों ने खेड़ी पुल को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी जो है सरकार आश्वासन देने में लगी हुई है और अपना कोई भी वादा जो है सरकार पूरा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने आक्रोश में आकर खेड़ी पुल रोड को जाम किया और जमीन पर बैठ गए। रोड जाम होने के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। SHO खेड़ी पुल और डायल 112 की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि विधायक नरेंद्र गुप्ता ने उनसे लाख दावे किए पर अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बरसात के कारण खेड़ी पुल रोड पानी में तब्दील हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि आने जाने वाले लोगों को ये तक पता नहीं होता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां प्रशासन के खिलाफ जो है फरीदाबाद के व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने इकट्ठे होकर खेड़ी पुल को जाम किया और सरकार पर कई आरोप लगाए। व्यापारियों का कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार आश्वासन देने का काम कर रही है। सर क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम बालकृष्ण वशिष्ठ है और हम यहाँ छोटे मोटे दुकानदार हैं खेड़ी पुल पे। और जो हमारा जो खेड़ी रोड है पिछले 3-4 साल से खुदा हुआ है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छोटा कस्टमर आके राजी नहीं है। हम इतने हाई लेवल के दुकानदार नहीं हैं, छोटे से व्यापारी हैं, अपना बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानें खोल करके, और उसमें भी हमारी कोई 2 पैसे की इनकम नहीं हो पा रही। कहाँ से हम अपना गुजारा करें, कहाँ से बच्चों की फ़ीस भरें, कहाँ से हम अपनी जो बीमारियाँ होती हैं उसकी जांच कराएं। तो हम इस रोड से बड़े दुखी हैं और इसके लिए हम कई बार विधायक जी से मिले हैं, विधायक जी को हम बुलाया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सिर्फ आते हैं और आश्वासन दे करके चले जाते हैं। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले फिर विधायक जी को बुलाया था, नरेंद्र गुप्ता जी हमारे यहाँ से फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से। फिर वो आश्वासन दे करके जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो पाया। ठेकेदार से मिलते, ठेकेदार कहता है जी हमारी पेमेंट नहीं हो पाई। तो उसके लिए आज हमारे जो व्यापारी वर्ग के भाई हैं छोटे मोटे, पहली बात तो व्यापारी जल्दी से भी दुकान को बंद करता ही नहीं, क्योंकि 2 पैसे की हिलने में रहता है कि अभी कस्टमर कब आ जाए। तो आज सभी ने एकजुट होकर के और अपना खेड़ी पुल को जाम किया है। और यहाँ पर के हमारे ACP साहब महेंद्र वर्मा जी, SHO साहब खेड़ी पुल, अपने ठेकेदार साहब और जो एक्शन SDO हैं वो आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। और हमने अपनी मांग जो रखी है कि भाई हमें एक लिखित में एफिडेविट दिया जाए और उसमें कम से कम टाइम हमें दिया जाए, क्योंकि आगे बरसातें चालू होने वाली है। सरकार तो कहती है 5 साल बेमिसाल कटे हैं, क्या देखिए, सरकार 2014 से आप सरकार देख लीजिए, 2014 से और आज 2023 चल रहा है, 9 साल हो चुके हैं, 9 साल। तो फरीदाबाद में क्या विकास हुआ है? सारे पुल टूटे हुए हैं, सारी रोडें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, गंदगी के अंबार बने हुए हैं, गायें रोड में तड़प रही है प्यासी और मर रही हैं। तो ये सारा जो अपना सरकार की कामयाबी है वो दिख रही है आपको। विधायक नरेंद्र गुप्ता कहते हैं 90% काम मेरे एरिया में हो चुके हैं, तो क्या मानते हैं कितना काम बाकी? नरेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि भाई गलियों में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, चाहे रोड में पानी भर जाए। गलियों में पानी रहना चाहिए, गलियों में पानी खाली रहना चाहिए, लेकिन रोडों पर पानी भरना चाहिए। तो व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मांगे उनकी? हमारी मांग यही कि भाई जल्दी से जल्दी हमें रोड की सुविधाएं दी जाए और हमें सरकार के कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई हफ्ते भर पहले, आज हफ्ता हुआ है, मंगल बाजार में आग लगी थी। सिर्फ इनको सारे विधायक आए थे, MP आए थे, MLA आए थे, कुछ अधिकारी प्रशासन की तरफ से, लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई।
उन्होंने थक हार करके फिर दोबारा अपने आप को स्टैंड किया ताकि बच्चों का गुजारा बसर कर सके, क्योंकि सारों ने ब्याज बट्टे पे पैसा लिए हुए थे, तो कहाँ से चुकाएंगे। कुछ बड़े जो दुकानदार उन्होंने इनको सहयोग किया है कि भाई आप जहाँ से इनके जो सप्लायर थे या जहाँ से सामान लेकर आते थे उन्होंने इनको सामान दिया है कि भाई आप दोबारा से अपना आपको स्टैंड किए और अपने बच्चों को गुजारा कीजिए। तो हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई हमें यहाँ पे जो हमारी सुविधाएं रोड की सुविधाएं, हम सारे दिन धूल मिट्टी खाते रहते हैं और बरसात में गड्ढे गड्ढे पानी हो जाते हैं, उसमें यही नहीं पता चलता कि भाई कहाँ गड्ढा है कहाँ रोड। हमारी माताएं बहनें गिरती हैं, काफ़ियों को चोटें भी लगी हैं, फ्रैक्चर भी हुए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है और उसी उसमें सरकार के खिलाफ आज हमने हल्ला बोल किया हुआ है। सर खेड़ी पुल को जाम किया होगा, क्या वजह थी, क्या कारण? देखिए, आज जितने भी खेड़ी पुल के व्यापारी भाई हैं वो आज हमारे रिंकू भाई के नेतृत्व में और दिनेश भाई के नेतृत्व में और अपने राजेश भाई के नेतृत्व में और जो तमाम यहाँ के ये सभी लोग व्यापारी हैं, तो इनके नेतृत्व में आज सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके खेड़ी पुल के ऊपर यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं और रोड को जाम किया है। उसका मुख्य कारण जो है वो ये 2 साल से जो काम ये लंबित काम पड़ा हुआ है, जो रोड अपनी खुली पड़ी है रोड, इसकी वजह से पूरी धूल उड़ती है, बरसातों में नरक जैसा माहौल हो जाता है यहाँ पर, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बूढ़े निकल नहीं पाते हैं, फिसल के गिरते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए 2 साल झेलने के बाद तब इन्होंने आज ये जो है रोड जाम करने का काम किया है और अपनी दुकानें बंद करके अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है। तो कितना काम मानते बीजेपी सरकार ने किया है फिलहाल? देखिए, बीजेपी सरकार का जो विकास है वो तो आप देखिए, हमारे कपड़ों को देख लीजिए, हमारे जूतों को देख लीजिए और ये हालत देख लीजिए, और आप थोड़ी दूर 4 कदम चलेंगे तो इस सड़क पे आपको पूरा विकास ही विकास दिख जाएगा और विकास की नदियाँ बहती दिख जाएंगी आपको। कीचड़ों में रुल रहा है विकास इनका, तो ये विकास कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम विकास दिखा देते हैं इनको। यहाँ देख लीजिए, मतलब हालत ऐसी ख़राब हो रही है, सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, लोग उसमें गिर के मर रहे हैं, तो यही विकास चल रहा है। बीजेपी सरकार ने कहा 5 साल बेमिसाल कटे हैं, बहुत अच्छे कटे हैं, क्या मानते हैं? 5 साल अच्छे कटे हैं या अच्छे कटे हैं? देखिए, इन्हीं के अच्छे कटे हैं। मुझे लग रहा है पिछले 10 सालों में जो अकूत संपत्ति भाजपा के नेताओं ने बनाई है, जो प्रॉपर्टियां इन लोगों ने खरीद ली हैं, आप आज चले जाइए पूरे शहर के अंदर अमोलिक के अलावा आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। ज़मीन जो है वो इन लोगों ने अपने नाम करवा ली है, चाहे उसमें विधायक नरेंद्र गुप्ता हो, चाहे उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे उसके अंदर कोई भी आप यहाँ पर नेता को लगा लीजिए। इवन कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आज इनके साथ मिलकर डीलरी कर रहे हैं, इनके साथ सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो ये सब लोग आपस में मिली जुली सरकार चल रही है इनकी, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ ज़मीनें खरीदने का, प्लॉटिंग करने का और ये इमारतें बनाने का काम रह गया है। तो ये हमने इस शहर की जनता ने ये लीडर नहीं डीलर चुन रखे हैं, तो ये डीलरी कर रहे हैं अपना। जन संवेदना है उनसे तो इनको कोई लेन देना ही नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि नहीं है, धन प्रतिनिधि है हमारे।